हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि स्कॉलरशिप कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपके लिए ज़रूरी होंगे स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं। तो बेसिकली मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए बात करने वाला हूं कि आप कैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में दो टाइप की स्कॉलरशिप जो है मतलब आप फिल कर सकते हैं। जो पहली जो है आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी जो है एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो पोर्टल है मतलब यूपी स्कॉलरशिप और नेशनल स्कॉलरशिप। तो आप अगर आप जिसके लिए मतलब अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप फिल करें यूपी स्कॉलरशिप, और आप चाहें तो एनएसपी मतलब नेशनल स्कॉलरशिप भी फिल कर सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप फिल करनी है, आप कोई भी चाहे एनएसपी भरें चाहे यूपी स्कॉलरशिप भरें। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूं कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर क्या क्या होंगे। आप फॉर्म फिलिंग की वीडियो आप यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे तो बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगी कि कैसे आप यूपी स्कॉलरशिप जो है फिल कर सकते हैं या फिर एनएसपी आप फिल कर सकते हैं। अगर मैं दोस्तों अभी डेट की बात करूं कि लास्ट डेट क्या है, जो लोगों की बहुत ही स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि लास्ट डेट क्या है दोस्तों। तो अभी जो लास्ट डेट है, अभी जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डेट दी गई है वो 1 नवंबर 2023 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट की गई थी। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपके जो फॉर्म मतलब फाइनल प्रिंट जो है लेना 1 नवंबर से शुरू किया गया था और ये लास्ट डेट फिक्स की गई है 30 नवंबर। तो 30 नवंबर तक दोस्तों अभी डेट दी गई है हमें कि आप 30 नवंबर तक जो है लास्ट डेट है, तब तक आप फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों, जो मुझे लगता है कि अभी जो है डेट जो है स्कॉलरशिप की एक्सटेंड होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है। बहुत ही लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली है कि मतलब स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरा जाएगा और मतलब कब लास्ट डेट है। तो हो सकता है कि स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई जाए, और बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं होगा मतलब कैसे फॉर्म फिल करा जाएगा। बहुत ही कम टाइम है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो हो सकता है कि बढ़ाया जाए डेट। अगर जैसे भी बढ़ाई जाती है डेट तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। तो अगर मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो एक दो पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा कि आपको स्कॉलरशिप भरते टाइम क्या क्या ध्यान रखने हैं और क्या क्या डालने हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि फ़ीस का आपको क्या फिल करनी है स्कॉलरशिप में, तो आप जो है बी ब्लॉक 3rd फ्लोर पे स्टूडेंट काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके इस फ़ीस के बारे में पता कर सकते हैं कि सर मुझे फ़ीस क्या डालनी है। वहाँ स्टूडेंट का काउंटर बनाया हुआ है, वहाँ से आप अपने जो फॉर्म को वेरीफाई कराएंगे वहीं से आप करा सकते हैं, और जो आप डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे वो भी आपको वहीं सबमिट करनी है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हैं वो क्या क्या लगने वाले हैं आपके। एक चीज़ और रहेगी दोस्तों की जो आपके एडमिशन की डेट है वो क्या डालनी है, तो वो आपको दोस्तों 7/10/2023 डालनी है। ये जो है मैंने जब मतलब वेरिफिकेशन कराया था फॉर्म का, तो उन्होंने करेक्शन के टाइम पे ये मुझे लिख के दी थी, तो यही डाली गई है मेरे में। आप भी यही डालें। बाकी जो चीज़ें करेक्शन होनी होंगी वो आप जब वेरीफाई कराएंगे फॉर्म, आपको दोस्तों लॉक नहीं करना है फॉर्म फिल करते टाइम। सबसे पहले आपको मतलब जो आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद आपको प्रिंट निकाल के वेरीफाई कराना है, लॉक करने से पहले। लॉक नहीं करना, अगर आप दोस्तों लॉक कर देते हैं फॉर्म को तो आप दोबारा से उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही फॉर्म को लॉक करें। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स जो है, पहले डॉक्यूमेंट्स के नहीं कहेंगे दोस्तों, मतलब आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना है। उसके बाद जो पहला डॉक्यूमेंट है आपका वो 10th की मार्कशीट है, फिर उसके बाद 12th की मार्कशीट, फिर इसके बाद आपका जो है अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा सकते हैं, नहीं लगानी ही पड़ेगी दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास जो कि 2 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और ये जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका 1 जुलाई 2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और वैसे आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है 3 साल के लिए वैलिड रहता है, लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है वो 1 जुलाई 2023 के बाद का ही जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो लगेगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना मतलब डॉक्यूमेंट अटैच करके देना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और दोस्तों ये जो 3 चीज़ें हैं, इनकम, कास्ट एंड डोमिसाइल, इनके आपको वेरिफिकेशन भी सबमिट करने पड़ेंगे दोस्तों। ई डिस्ट्रिक्ट से जो आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है वो निकल जाएगा आपका। इसके बाद आपको जो है आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, और आधार कार्ड में जो है दोस्तों मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जो आपका आधार कार्ड पे फ़ोन नंबर है वो वेरीफाई होता है जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करेंगे पोर्टल पे। इसके बाद दोस्तों आपकी जो फ़ीस रेसिट है वो लगेगी, जो फ़ीस रेसिट आपने फ़ीस जमा की है
या फिर वहाँ से मिली होगी। आप जब आपने एडमिशन कराया था तब आपने फ़ीस जमा की थी, तो वो फ़ीस रेसिट आपकी लगेगी। या फिर आप फ़ीस रेसिट के लिए अपने iCloud में लॉगिन करेंगे, फ़ीस सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से आप जो है फ़ीस रेसिट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं वो हॉस्टल की फ़ीस रेसिट भी लगा सकते हैं, नहीं मतलब लगानी होगी, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप लगा देंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और इसके बाद जो है अगर आपका गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको। जो गैप सर्टिफिकेट है वो आपको अभी 1-2 सर्टिफिकेट और बताऊंगा नीचे में, वो आपको जो जब आप नीचे जाएंगे मतलब ए ब्लॉक में और बी ब्लॉक में नीचे कैफेटेरिया नहीं दोस्तों, कैफेटेरिया तो मतलब अलग मैटर हो जाएगा। तो जो आपका ये स्टेशनरी की शॉप है वहाँ पे आपको जो है ये जो गैप सर्टिफिकेट है मिल जाएगा। शायद 100 रुपये के आसपास का मिलेगा आपको। वहाँ से आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ से भी जो है सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर मार्केट है तो वहाँ से आप बनवा सकते हैं, ठीक। और जो अगला डॉक्यूमेंट है वो आपका है कॉलेज की आईडी। जो आपके पास आईडी कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करके फॉर्म के साथ सबमिट करनी पड़ेगी। अब इसके बाद दोस्तों जो है मदर फादर के जो आधार कार्ड हैं वो भी मतलब लगाने पड़ेंगे आपको, मदर का आधार कार्ड और फादर का आधार कार्ड। इसके बाद आपका जो एफिडेविट है, एफिडेविट बाय द स्टूडेंट, एक एफिडेविट मिलता है, एक एफिडेविट बाय द पेरेंट और एक एफिडेविट बाय द स्टूडेंट। जो ये एफिडेविट हैं और जो आपका गैप सर्टिफिकेट है ये आपको नीचे स्टेशनरी की शॉप में मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया। और लास्ट दोस्तों जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसमें आपका पैसा आना है वो है बैंक अकाउंट। तो जो बैंक की पासबुक है वो भी आपको बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको हार्ड कॉपी के साथ अटैच करके देनी पड़ेगी। मतलब आपके पास जो बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी है वो होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यही थे जो डॉक्यूमेंट थे, मेन कंपलसरी डॉक्यूमेंट है यही हैं आपको एनएसपी पे स्कॉलरशिप भरने के लिए या आपको यूपी स्कॉलरशिप भरने के लिए। यही डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट थे। ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से देख सकते हैं। मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने बताए डॉक्यूमेंट्स इन सब की लिस्ट आपको मिल जाएगी कि आपको एनएसपी पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। वैसे सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो मैंने बताए। अगर आप फिर भी रेफरेंस के लिए चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से देख सकते हैं। मैंने एक लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट देख सकते हैं और एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। यही सब डॉक्यूमेंट्स जो है आपके लगने वाले हैं। ये जो फ़ोटो है ये मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट काउंटर है वहाँ से क्लिक की है दोस्तों, ठीक है। और टाइमिंग की भी मतलब फ़ोटो दे दी है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वो फ़ोटो भी आप देख सकते हैं कि जो टाइमिंग रहती है स्टूडेंट काउंटर की खुलने की वो क्या टाइमिंग रहती है। और दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, और कोई भी मतलब क्वेरी होती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो जो दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपको क्वेरी होती तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं या यहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द आपके लिए रिप्लाई करूँ। तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद दोस्तों।